सोचिए, एक नियम बनाया जाए हजारों छात्रों को बचाने के लिए और देश की सबसे बड़ी अदालत ही उस पर रोक लगा दे। भारत के विश्वविद्यालयों में समानता लाने का एक बड़ा वादा अब एक बड़ा विवाद बन चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये कुछ ऐसा है जैसे बचाने के लिए बनाई गई ढाल पर ही सवाल उठने लगे। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी उलझन है और इसी उलझन की तह तक आज हम जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बराबरी या इक्वेलिटी के लिए बनाया गया कोई नियम समाज को बांटने की वजह आखिर कैसे बन सकता है? चलिए, इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इन नियमों को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस संकट को समझना होगा जो भारत के कैंपसों में धीरे धीरे पनप रहा था। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ गई? इस कहानी की जड़ें कुछ बेहद दुखद घटनाओं से जुड़ी हैं। दो नाम, रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी। उनकी मौत ने देश भर के विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे पर एक बहुत ही जरूरी लेकिन असहज बहस छेड़ दी। उनकी माताओं ने हिम्मत नहीं हारी। वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले गईं और उसी लड़ाई के नतीजे में सामने आए ये नए सख्त नियम। और ये सिर्फ एक या दो केस की बात नहीं थी। यूजीसी के खुद के आंकड़े जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए वो सच में चौंकाने वाले थे। इन नए नियमों के आने से ठीक पहले के 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पता है कितना? 118.4% का उछाल आया था। मतलब ये एक ऐसा संकट था जिसे अब और नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। तो इसी बढ़ते हुए संकट को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी साल 2026 में एक बड़ा कदम उठाती है। वो कुछ नए नियम लेकर आती हैं जो वादा करते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा। तो आखिर क्या खास था इन नियमों में? फर्क जमीन आसमान का था। ऐसे समझिए, 2012 के जो नियम थे वो बस एक तरह की सलाह थी, मानो या ना मानो। लेकिन 2026 के नियम वो एक पक्का कानून थे। अब जवाबदेही सीधे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हेड की थी। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो सजा भी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, सलाह से सीधे सख्त आदेश की तरफ। और इन नियमों में किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। देखिए, टाइमलाइन कितनी सख्त थी। शिकायत आई, 24 घंटे के अंदर एक्शन शुरू, 15 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार, और उसके अगले 7 दिनों में सजा पर फैसला। सीधा सीधा मैसेज था, अब टालमटोल नहीं चलेगी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही ये नियम सामने आए, एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। विरोध के स्वर उठने लगे। एक नियम जो इलाज बनकर आया था, उसे कुछ लोग एक नई बीमारी की तरह देखने लगे। और इस पूरे विवाद की जड़ पता है कहाँ थी? बस एक परिभाषा में। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को डिफाइन किया गया और कहा गया कि इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव। बस इसी एक लाइन ने सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और फिर तो जैसे सवालों की बाढ़ आ गई। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उनका कहना था कि भाई ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों का क्या? अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उससे बचने का क्या तरीका है? और रैगिंग, जो कैंपस की इतनी बड़ी समस्या है, उसे नियमों से बाहर क्यों रखा गया? पर सबसे बड़ा डर जो जताया गया वो ये था कि कहीं ये नियम समाज को जोड़ने के बजाय और ज्यादा बांट तो नहीं देंगे। और इन चिंताओं को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये चिंताएं देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान खुद कहा कि ये समाज को विभाजित करेगा, इसके बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेंगे। अब सोचिए, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ऐसी बात कहें तो मामला कितना गंभीर होगा। तो बस इसी बढ़ते विवाद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और अदालत ने कुछ बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पूछे। आखिरकार 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 2026 के इन नए नियमों पर फौरन रोक लगा दी और आदेश दिया कि फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। ये यूजीसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट का पहला सवाल बहुत लॉजिकल था। उन्होंने पूछा, जब हमारे देश में भेदभाव के खिलाफ एक जनरल कानून पहले से है, तो फिर जाति आधारित भेदभाव की एक अलग और वो भी सिर्फ कुछ समुदायों तक सीमित परिभाषा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या ये खुद बराबरी के हक के खिलाफ नहीं है?
फिर कोर्ट ने एक और परत खोली। उन्होंने पूछा कि क्या ये नए नियम एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें कोई खास प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर ये मान लिया गया है कि इन सभी ग्रुप्स में हर किसी की समस्या और जरूरतें एक जैसी ही हैं। एक और बहुत गंभीर चिंता जो कोर्ट ने उठाई, नियमों में हॉस्टल या क्लासरूम में सेग्रीगेशन या अलगाव जैसी बातों का जिक्र था। कोर्ट ने पूछा कि कहीं ये नियम अनजाने में उस अलग लेकिन बराबर वाली खतरनाक सोच को बढ़ावा तो नहीं देंगे जो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और आखिर में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी कमी की तरफ ध्यान दिलाया। जो 2012 के पुराने नियम थे उनमें रैगिंग का साफ साफ जिक्र था, लेकिन इन नए नियमों में रैगिंग शब्द ही गायब था। तो कोर्ट ने पूछा, क्या ये एक तरह से पीछे जाने वाला कदम नहीं है? क्या हम एक तरह की सुरक्षा हटा रहे हैं? तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक नहीं लगाई बल्कि आगे का एक रास्ता भी सुझाया है। कोर्ट ने कहा है कि जाने माने कानून के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। ये कमेटी इन नियमों को फिर से देखें, इनकी कमियों को दूर करें और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करे जिस पर सबको ऐतराज ना हो। और यहीं आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि हम समाज के सबसे जरूरतमंद और कमजोर तबकों की सुरक्षा कैसे करें बिना समाज में नई दीवारें खड़ी किए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और शायद इसी संतुलन को साधना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है।